नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समीकरण और संभावनाओं की। ये जितना भी नेता एनडीए में है बिहार का, ये सब हमारा प्रोडक्ट है। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार की राजनीति जो हर बार देश के सियासी नक्शे को हिलाकर रख देती है, एक बार फिर से गर्मा चुकी है। 2025 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, एनडीए या फिर गठबंधन? आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक समीकरणों, जनभावनाओं और संभावनाओं की। अभी तक बिहार में सत्ता की कमान एनडीए के हाथों में था, जिसके मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा हमेशा से ही दिलचस्प रही है। कभी वो एनडीए के साथ रहे हैं तो कहीं वो महागठबंधन के साथ। एक और महागठबंधन में जहां पे आरजेडी के तेजस्वी यादव भी अपनी पूरा दमखम लगाए हैं और युवा को लिजाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर, जो कि एक रणनीतिकार, सफल रणनीतिकार कह सकते हैं, रहे हैं, और वो भी इस वक्त अपनी जन स्वराज पार्टी के बैनर तले पूरे प्रदेश में लगे हैं। वहाँ पर वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। वो किसी के साथ भी गठबंधन का ऐलान उन्होंने अभी नहीं किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वह स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने जिस सीट से उनका चल रहा था वहाँ पर उन्होंने अपना स्वयं का प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस, वाम दल और क्षेत्रीय दल भी अपनी पकड़ बनाने के लिए क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार का चुनाव गठबंधन की ताकतों पर ही नहीं बल्कि वहां के लोकल मुद्दों पर भी है। जन स्वराज की व्यवस्था बनी तो आप देखेंगे कि लेटरल इंट्रेंट के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया से बिहार और बिहार के जुड़े हुए विषयों पर लोगों को लाया जाएगा, ताकि यहां पर डिलीवरी में, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। रोजगार, शिक्षा, पलायन जैसे मुद्दे इस बार उभर के आए हैं। युवाओं में भी नाराजगी दिख रही है। पेपर लीक का मामला हो या फिर नौकरियों में कमी, युवाओं में गुस्सा का माहौल साफ देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय विकास और जाति समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा ही निर्णायक रहा है। कुर्मी हो, यादव हो, सवर्ण हो, दलित हो या फिर राजपूत समाज, मुस्लिम मतदाता, हर वर्ग की अहम भूमिका इस चुनाव में रहेगी। उत्तर बिहार में जहां आरजेडी की पकड़ मजबूत है, वहीं दक्षिण बिहार में जेडीयू और बीजेपी की पकड़ मजबूत है। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता चुनाव को मोड़ सकते हैं और चंपारण से लेकर मगध तक मुद्दे अलग अलग हैं। इस वक्त का चुनाव का मुकाबला बेहद कांटेदार दिख रहा है। एनडीए अपनी संगठनात्मक मजबूती और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा कर रहा है। वहीं तेजस्वी यादव युवा करिश्मा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उनका फोकस विपक्ष को धार दे सकता है। वहीं प्रशांत किशोर, जो पलायन को लेकर के बराबर केंद्र को घेर रहे हैं। संभावना यही है कि कोई भी दल स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर पाएगा। फिर से छोटे छोटे दल किंग मेकर के रूप में उभर कर आएंगे। बिहार 2025 का चुनाव केवल सत्ता का जंग नहीं है, या विश्वास और परिवर्तन की परीक्षा भी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, पुराने चेहरों पर या फिर नए उम्मीदों पर। बिहार के मैदान में सियासत की बिछात बिछ चुकी है और अब जनता की बारी है चाल चलने की। धन्यवाद।